Very good morning, students. How are you? So, after completing the exercise 4.1, today we will discuss the exercise 4.2 of class 9 mathematics. The name of the chapter is linear equation in two variables. Right? So, in the last lecture, we have completed the topic of coefficient and the variable. So on the basis of that, we have completed the exercise 4.1 and I hope you have written all that matter in your fair book. Right? Now today we will see the new topic, right? That is the solution of a linear equation. Solution of linear equation को हम पहले समझेंगे and after that we can able to solve the exercise 4.2. So first of all, I want to explain you what is the solution of the linear equation. Here we are talking about the linear equation of two variable and this is the reason whatever the equation we will have in the question that is of the two variable. तो यहाँ पर linear equation का मतलब आपको पता है जिसकी डिग्री 1 होती है और यहाँ पर आज हम उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे. तो सॉल्यूशंस का मतलब बहुत ही सिंपल होता है. सॉल्यूशन वो होता है इक्वेशन का जिसमें हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकें. Right? It means that if we have a linear equation and if we want to find the value of x and y, so that value of x and y which can satisfy the given linear equation, that is exactly known as the solution of the equation. यानी x और y की ऐसी वैल्यू जो उस linear equation को जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है उसको सेटिस्फाई कर पाए, यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उसको बैलेंस कर पाए, उसी वैल्यू को हम यहाँ पर जनरली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं. इसी बात को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से यहाँ पर समझाता हूँ. जैसे कि एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमको यहाँ पर दिया हुआ है. राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई. सपोज हियर वी हैव द लीनियर इक्वेशन. राइट? इन द क्वेश्चन नंबर 1 y is equal to 3x plus 5. यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं. राइट? तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इक्वेशन. राइट? यहाँ पर जैसे हमारे पास y और x हमको अगर कहा गया है कि सॉल्यूशन फाइंड कीजिए. राइट? तो सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब ये होता है कि x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर x और y की वो क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर देगी या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी. बस यही मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन का. यहाँ पर आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 दिया हुआ है, आप उसको भी थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन डू द एक्सरसाइज. और यहाँ पर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगी. दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन. सो हियर वी हैव द थ्री ऑप्शंस. That is the MCQ type question. So we have to click on the option number 3, that is the infinite many solutions. And we also have to give the justification for this. अगर मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को राइट क्लिक किया है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को यहाँ पर मैं आपको जस्टिफाई करके बताऊंगा. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है y is equal to 3x plus 5, यानी कि यहाँ पर मैं x और y की बहुत सारी वैल्यू ऐसी फाइंड कर सकता हूं जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी. सपोज हियर आई हैव द वेरिएबल x एंड हियर आई हैव द वेरिएबल y. राइट? सो सपोज यहां पर जो भी मुझे वैल्यू लेनी है वो बिल्कुल मुझे इमेजिनरी अपने मन से ही सोचनी पड़ेगी. सपोज हियर आई वांट टू टेक द वैल्यू ऑफ x दैट वुड बी 0. राइट? यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो यहां पर मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 into 0 plus 5. यहाँ पर मैंने x के जगह पे 0 रख दिया तो ये पूरी वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, बिकॉज़ 3 into 0 that is 0 and plus 5 that is equal to 5. So here I will get the value of y that will be 5. So I can write here. Right? अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू को चेंज कर दूं, अगर x की वैल्यू को मैं यहाँ पर -1 कर दूं, राइट, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा -3 और यहाँ पर +5 और -3 जो होता है वो 2 के बराबर होता है. अगर यहाँ पर मैं -1 रखूंगा तो 2 मिल जाएगा. अगर यहाँ पर मैं 1 रखूंगा, सपोज आई पुट 1 in the place of x, so I will get +3 and I will get the value of y that is 8. राइट? तो ऐसे करते करते जैसे जैसे यहाँ पर मैं x की वैल्यू को चेंज करते जाऊंगा, the value of y will also change. और ऐसे में जितने चाहूं उतने infinite number of solution I can find for this equation which can satisfy this equation. And this is the reason I have told you the third option is the right answer. These equations have infinitely many solutions. So you can write the justification from here. Right? ये आप कर सकते हैं.
after understanding this question, right, we will attempt the question number 2, right? Now students, we will attempt the question number 2, that is very similar to the question number 1, because here we want to find the solution of the equation. So in the exercise 4.2, you all will solve the type of question which is based on the solution of a linear equation. What the question number 2 says that write 4 solutions for each of the following equations. यानी हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए. The first equation is 2x plus y is equal to 7, pi x plus y is equal to 9, and the third equation is x is equal to 4y, which are very simple questions. But here we have to find at least 4 solutions. यानी कि जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा, मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया था यहाँ पर एक, और इसके अंदर मैंने सॉल्यूशंस फाइंड किए थे. तो यहाँ पर मुझे एटलीस्ट x और y दोनों के यहाँ पर मुझे 4 सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है. 4 सॉल्यूशन हमको एटलीस्ट यहाँ पर फाइंड करना है, राइट? तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, राइट, सो देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y, राइट? सो सपोज आई हैव टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है 2x plus y is equal to 7, इसमें इस 2x को मैं इस तरफ ले आऊंगा, राइट? तो यहाँ पर इसको मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा. सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू 7 minus 2x. जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जब राइट हैंड साइड पे जाती है तो वो नेगेटिव हो जाएगी. सो फाइनल इक्वेशन मेरी यहाँ पर मुझको मिल जाएगी, दैट इज 7 minus 2x. ये फाइनल इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल जाती है, राइट? तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में मुझे मिल जाएगी. नाउ एटलीस्ट मुझे यहाँ पर 4 सॉल्यूशन फाइंड करने. सो सपोज यहाँ पर सबसे पहले मैं x की वैल्यू क्या ले लूं. x की वैल्यू सपोज मैं यहाँ -2 ले लेता हूँ, राइट? तो यहाँ पर x की जगह पे जब मैं -2 पुट करूंगा, राइट, सपोज ऑन द प्लेस ऑफ x इफ आई विल पुट द -2, सो व्हाट आई विल गेट 7, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, एंड 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11, राइट? तो देखा यहाँ पर किस तरीके से हमने 11 फाइंड कर लिया. दैट इज वेरी इजी. जहां पर x दिया हुआ है वहां पर हम -2 रख देंगे. -2 जो है ये रैंडम वैल्यू है जो मैंने अपने मन से ली हुई है. यहाँ पर मैं 1 भी रख सकता हूँ. अगर यहाँ पर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलने वाली जो वैल्यू होगी -2 मिल जाएगी, बिकॉज -2 into 1 दैट इज -2. सो इफ आई सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम द 7 आई विल गेट 5. सो यहाँ पर आपने देखा अगर मैं x की वैल्यू को 1 रख दूं तो यहाँ पर 5 मिल जाएगा. सिमिलरली इफ आई पुट द 0 ओवर हियर, यहाँ पर सपोज x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 - 0 दैट इज इक्वल टू 7, राइट? अगर यहाँ पर मैं कोई और दूसरी वैल्यू ले लूं, सपोज मान लो यहाँ पर मैंने 3 ले लिया है, राइट? सो 2 3 = 6, सो दैट वुड बी -6. सो 7 - 6 दैट इज इक्वल टू 1. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 4 इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लिए. पहला सॉल्यूशन है -2, 11, इसको मैं इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकता हूँ. दूसरा सॉल्यूशन है 1, 5. तीसरा सॉल्यूशन है 0, 7, एंड द फोर्थ वन इज 3, 1, राइट? सो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस. देख रहे हैं आप यहाँ पर 4 सॉल्यूशन जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया है. सिमिलरली वी विल मूव toward the equation number 7, that is the 2, that is pi x plus y is equal to 9. So again I want to transform this equation. इसको यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y is equal to 9, और ये जो pi x होगा वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो ये -pi x हो जाएगा. Again I want to draw this table. ये बना लेंगे हम टेबल. तो हमको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. तो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्यूशन. तो यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ. सपोज आई विल पुट 0, सो आई विल गेट 9, है ना? अगर यहाँ पर मैं 0 रख दूंगा सो दिस पाई बिकम 0, और 9 - 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे. सपोज आई वांट टू पुट -1, राइट? यहाँ पर अगर मैं x की जगह पे -1 रख दूं, सपोज if I put the value of x that is -1, so minus and minus plus हो जाएगा, so that pi is positive. तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिलने वाला है वो 9 + pi मिलने वाला है. इस तरीके से हम निकाल लेंगे, राइट? अगर यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूं, सपोज आई पुट 1 ओवर हियर, पॉजिटिव 1, तो यहाँ पर मुझे pi की वैल्यू जो है वो 9 - pi मिलेगा, राइट? आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट? और यहाँ पर 1 की वैल्यू, यहाँ पर अगर x की वैल्यू में क्या ले लूं, 3 ले लूं, राइट? तो यहाँ पर अगर मैंने 3 ले लिया तो ये मिल जाएगा मुझे 9 - 3 pi, राइट? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन है 0, 9, राइट? दूसरा सॉल्यूशन है -1, 9 + pi, राइट? और तीसरा सॉल्यूशन जो है 1, 9 - pi, और चौथा सॉल्यूशन है 3,
9 माइनस 3 पाई। इस तरीके से मैंने 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। आप अपने मन से, जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं जो वैल्यू रख रहा हूँ आप वही रखें, आप अपने मन से कोई भी रैंडम वैल्यू चूज कर सकते हैं, राइट। वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। एनी इंटीजर यू कैन चूज, राइट। नाउ वी कम टू द इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है x इक्वल टू 4y, सो दैट इज वेरी इजी इक्वेशन, जो कि बहुत ही सिंपलीफाई करके पहले से दी हुई है, राइट। अब हम इसको यहाँ पर करेंगे, 4 सॉल्यूशन हमको फाइंड करने हैं यहाँ पर, राइट। सो suppose this is x and this is y, so if I put the value of y that is -2, अगर मैं y की वैल्यू -2 रख दूं तो बताओ क्या आएगा यहाँ पर, 4 into -2, so that would be -8, 4 2 8 होता है, that is very simple mathematics, राइट। फिर यहाँ पर अगर मैं -2 की जगह पे अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूं, राइट, अगर y की वैल्यू में 0 रख दूं तो यहाँ पर x भी मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, बिकॉज 4 into 0 that is equal to 0। अगर यहाँ पर मैं y की वैल्यू को, राइट, y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर -2 रख दूं तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है, सॉरी ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, सपोज मैं 4 रख देता हूँ, सो y is equal to 4 then I will get 16, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। अगर इस y के जगह पे यहाँ पर मैं क्या रख दूं, और कोई वैल्यू आप ले सकते हैं, सपोज आई टेक -3, अगर मैं यहाँ पर -3 ले लूं तो -3 into 4 कितना हो जाएगा, -12। सो इस तरीके से हम यहाँ पर -8, -2 ये फाइंड कर लिया, 0, 0, राइट, देन 16, 4, राइट, एंड देन -12, -3। इस तरीके से यहाँ पर भी हमने 4 सॉल्यूशन जो है फाइंड कर लिए। सो आई होप कि ये मेथड आपको बहुत अच्छे समझ में आई है और इसको आप फेयरबुक में नोट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम इसका पीडीएफ जो है वो आपको सेंड करेंगे, तो उस पीडीएफ को भी आप फॉलो कर सकते हैं, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल डील विद द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फ्रेंड्स, we do the question number 3 of the exercise, which is also based on the solution of the equation. So here in this question we have x minus 2y is equal to 4, which is also the linear equation, and we have to check what the question says. Check which of the following are solutions of the equation. यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये पेयर ऑफ जो सॉल्यूशंस है, इसमें हमको 5 पेयर आपको दिए और हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सी पेयर इसका सॉल्यूशन है, यानी कौन सी ऐसी वैल्यू है x और y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगी, इसको बैलेंस कर पाएगी। सो वन बाय वन हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 0, 2, राइट। सो द वैल्यू ऑफ x is 0 and the value of y is 2. So here if we take 0 and 2, so here x is equal to 0 and y is equal to 2। ये दो वैल्यू को हम चेक करेंगे, यानी कि पहला जो कोऑर्डिनेट है इसको हम चेक करेंगे कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। सो आवर इक्वेशन इज x minus 2y is equal to 4. So on the place of x and y we will put 0 and 2 respectively, right? So x is equal to 0, right, y is equal to 2 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 into 2, या फिर इसको मैं ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, राइट, एंड हियर इज 4। सो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, -4, 2 2s are 4 and this is equal to 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 minus 4 यानी क्या होगा, -4, that is equal to 4। So here we can say that -4 is not equal to 4। It means that 0 and 2 these are the solutions which is not the solution of this equation। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। नाउ वी विल गो फॉर 2, 0। So here we will take x is equal to 2 and y is equal to 0. The equation is same, x minus 2y is equal to 4. Now let us see ये इसको सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे and here is 2 into 0 is equal to y। y के जगह पे मैंने यहाँ पर 0 रख दिया है, x के जगह पे यहाँ पर 2 रख दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 into 0 that is 0। So यहाँ पर again I will get 2 minus 0 is equal to 4। So 2 minus 0 again that is equal to 2 and 2 is not equal to 4. So again what I can say that left hand side that is not equal to right hand side. So here again I can say that 2, 0 is not the solution of the equation। ये इसका सॉल्यूशन तब होता जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर होती। बट इन द फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस we can see that these are not the solution because the equation is not balanced। Now we come to the third option। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन है 4, 0। इसको भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, राइट। सो हियर we will place the value of x and y as 4 and 0, right? So on the
place of x I have to put 4. Minus 2 into 0 as equal to 4. So here again you can see that 4 minus 0, 2 into 0, that would be equal to 0, and this is 4. And we can see that 4 minus 0 is 4, and that is equal to 4. So here we can say that 4 is equal to 4. So left hand side, that is equal to right hand side. It means that, right, this is the solution which can satisfy the equation. So it is the solution of the given equation. Now we have to check this option, that is the 4. The value of x is root 2 and the value of x y, that is the 4 root 2. That is the root 2 and it is the 4 root 2. Now on the place of x and y, right, we write root 2 minus 2 into 4 root 2 as equal to 4. इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर देंगे. And here after the solution 4 2s are 8, right? So that would be 8 root 2 and here is 4. यहाँ पर आप देख रहे हैं that is the 1 root 2, इसका कोएफिशिएंट 1 है and 1 root 2 और 8 root 2 कितना हो जाएगा, that is minus 7 root 2 as equal to 4. So here again we can see that 7 root 2 जो होगा minus 7 root 2, that is not equal to 4, right? So this is not the solution of the equation. This is not the solution of the equation. Now we come to this value 1 comma 1. So here on the place of x and y I will put 1, right? Now we will see that what happens. 1 minus 2 into 1 as equal to 4. Again I will get 1 minus 2 as equal to 4. So 1 minus 2, that is equal to minus 1 and minus 1, that is not equal to 4. So यहाँ पर 4 पेयर आपको सॉल्यूशन भी दी थी, तो उसमें से यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड वाला ऑप्शन है 4,0, that is only the solution of the given equation. So this is the solution of the equation. आपको जो PDF भेजा जाएगा उसी को आप फेयर बुक में लिखेंगे. ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए सारा कुछ लिखा हुआ है. अगर आप चाहते हो तो अपने आप से इसका आंसर बना सकते हैं, राइट? तो इसी तरीके से इसको आप आंसर शीट में लिखेंगे. नाउ वी विल डील विद द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.2. Now we do the question number 4, in which we have to find the value of k. Find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1. It means that they have already given the coordinates, that is the x and y. So x की जगह पे हमको 2 रखना है और y की जगह पे 1 रखना है, राइट? क्या इक्वेशन हमको दी हुई है यहाँ पर 2x plus 3y is equal to k, और यहाँ से हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है. So here how to write the solution of this equation? That is very easy. Only we have to put the value of x and y in this equation. So here the x is equal to 2 and y is equal to 1. So what is our equation? Right? That is 2x plus 3y, that is equal to k. So sorry, that is equal to k. So x के जगह पे हम क्या रखेंगे 2. So it become 2 into 2. इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं. प्लस यहाँ पर हम देखेंगे 3 into 1. That is equal to k. So simple, 4 into 2 हो जाएगा 4 और प्लस 3 as equal to k. यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7, राइट? तो यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा, राइट? So this was the last answer of this exercise 4.2. In the next class we will deal with the exercise 4.3. But I want to request you, whenever you attend the lecture, right, so you have to be ready with the graph, because in the next part we will see how to make or how to draw the graph of the linear equation. So just be ready with the graph papers and we will meet again in the next class, right? Thank you very much for watching this video. Have a nice day.